बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चीज़ी पोटैटो रॉकेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं बाहर से और अंदर से उतने ही चीज़ी और सॉफ्ट बनते हैं। बहुत यमी और टेस्टी बनते हैं। आपके बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इस रेसिपी को एक दफ़ा रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। अफ्तार के लिए स्पेशल रेसिपी है। ये रेसिपी बहुत ही लो बजट में तैयार होती है, आप भी ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 4 आलू ले लिए हैं, उबाल लिए और उनको अच्छे से मैश कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से मैश करना है, इसमें साबित आलू नहीं रहने चाहिए। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ली हैं, उनको फ़ाइन चॉप किया है और 2 से 3 चम्मच के करीब हरा धनिया है, ये ऐड कर देंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, एक छोटी प्याज ली है जो फाइन चॉप कर ली है, वो ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे पोटैटोज़ में स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे मायोनीज़ ली है और 3 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पर चेडर मोज़रेला मिक्स चीज़ है मेरे पास, वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ है वो ऐड कर सकते हैं। चीज़ नहीं है तो चीज़ के बगैर खाली मायो और चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करके वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो ऐड किए, इस सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसमें कुछ भी फिलिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप ये फिलिंग नहीं कर सकते हैं। आप खाली मायो से भी ये फिलिंग रेडी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं हाथों को ग्रीस कर लूँगी और पोटैटोज़ को हाथों पे फैला के ये जो मैंने फिलिंग रेडी की है ये फिल करके तो इसको शेप दे लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी शेप इसको देना चाहें दे सकते हैं। जो फिलिंग है उसको बहुत अच्छे से अंदर कवर करेंगे पोटैटोज़ के, क्योंकि जब हम इस पे कोटिंग वगैरह करेंगे और फ्राई करेंगे ताकि हमारी जो चीज़ की फिलिंग है वो बाहर ना निकले और जो रॉकेट्स हम रेडी कर रहे हैं वो ख़राब ना हो। इसी तरह से मैं सब के अंदर फिलिंग कर लूँगी और सब रेडी कर लूँगी। बहुत ही इजी है और बहुत ही यमी रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और ये वही चीज़ें हैं जो अमूमन घर में ही मौजूद होती हैं, उन्हीं चीज़ों से हमने ये रेसिपी रेडी की है। आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो क्यों ना हम इस तरह से थोड़ा डिफरेंट उनको करके तो बनाएं। रॉकेट्स पे अब हम कोटिंग करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं और दोनों अंडों को हम तोड़ लेंगे। आप देख लीजिएगा, अगर 2 से ज़्यादा अंडे भी यूज़ होते हुए रेसिपी के हिसाब से तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ, आप मिल्क की जगह पे पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि दूध और अंडे यकजान हो जाएं। और दूसरी साइड पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ब्रेड क्रम्स मैंने घर के लिए हैं। रॉकेट्स को पहले अंडे में डिप करेंगे, अच्छे से अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस हम 2 दफ़ा करेंगे। अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग 2 दफ़ा करेंगे ताकि जो हमारे रॉकेट्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बने। अगर हम सिंगल लेयर करेंगे तो हमारे रॉकेट्स इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसको 2 दफ़ा कोट कर रहे हैं। 2 दफ़ा अंडे में डिप करेंगे, 2 दफ़ा ही ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह से मैं सब पे कोटिंग कर लूँगी और आप ये दिन में काम करके रख लीजिएगा और शाम को अफ्तारी के टाइम पे सिर्फ आपको इनको फ्राई करना है। इसी तरह से ये देखिए मैंने कोटिंग कर ली है और मैं बाकी के भी इसी तरह से कोट कर लूँगी। अब ऑयल डालेंगे पैन में और ऑयल को गरम कर लेंगे। इनको हमें लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करना है, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे वरना हमारे जो क्रम्स हैं उन पे डार्क कलर आ जाएगा। हमने जो इस पे कोटिंग की है सिर्फ उनको हमें फ्राई करना है, उन पे अच्छे से कलर देना है, क्रिस्पी करना है। ओवर फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अंदर तो पोटैटोज़ वगैरह सब कुछ ऑलरेडी कुक है। 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। मज़ेदार क्रिस्पी चीज़ी रॉकेट्स रेडी हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ इसी तरह मैं आपसे शेयर कर सकूं। ये देखिए किस तरह से अंदर से चीज़ी हैं, सॉफ्ट हैं और बाहर से उतने ही क्रिस्पी थे ये। आप ये बच्चों को लंच में बनाकर भी दे सकते हैं।